हराने में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये उनका कहना था कि इल्जाम इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर उनका ये कहना था कि जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, मैं इसका जवाब दूंगा और सबूत भी दूंगा। खुद अनिल विज ने कहा था कि अनिल विज हो, राव नरबीर सिंह हो, ये ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपनी बातें तो रखना चाहते हैं, लेकिन अपने मंत्री पद को गंवाने का डर भी इनके सामने बना हुआ है, तो जिसको लेकर ये चुपचाप बैठे हुए हैं। दूसरी, उनका जो मुकाबला है वो कोई नहीं कर पाएगा, जो मुकाबला करेगा वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अनिल विज जिस तरह से कह सकते हैं बीते 10-15 दिन से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो। ये भी दिखाता है कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उनके समर्थकों को दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए वो ये कह देते हैं कि प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, विदेश चला जाऊंगा। मैं तूफानों से टकराता हूं, मैं खुद भी एक तूफान हूं, मुझसे टकराने वालों के लिए मैं खात्मे का पैगाम हूं। जी हाँ, ये बयान अनिल विज का है और ऐसे समय पर है जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज इस वक्त नायब सिंह सैनी की सरकार को कहीं ना कहीं गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो अनिल विज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ मेरे अपनों ने ही साजिश रची, मुझे चुनाव हरवाने की पूरी कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने अनिल विज के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन अनिल विज बैकफुट पर बिल्कुल भी नहीं है। अनिल विज सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के इशारे पर अनिल विज कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ अनिल विज गठबंधन करने वाले हैं? क्या बीजेपी की सरकार हरियाणा में अनिल विज गिराते हुए नजर आएंगे? न्यूज रूम में तमाम हमारे सहयोगी हैं। सबसे पहले अमन सर से सवाल लेते हैं। सर, जिस तरीके से अनिल विज का लगातार हम बगावती तेवर देख रहे हैं और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि मुझसे टकराने वालों के लिए खात्मे का पैगाम है, क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, हरियाणा में तख्ता पलट होने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह अनिल विज लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे, ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी ने जिस तरह उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, वाकई में वो बेहद गलत है। क्योंकि अगर बीजेपी को मुझसे कोई शिकायत थी, आलाकमान को मुझसे कोई शिकायत थी, तो मुझसे पर्सनली तौर पर बात कर सकते थे। लेकिन जिस तरह सार्वजनिक तौर पर उन्होंने एक खत लिखकर या कारण बताओ नोटिस जारी करके कहीं ना कहीं मेरा अपमान करने का प्रयास किया। और दूसरी बात कि जिस तरह से अब निगम और इस तरह के तमाम चुनाव हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, उसमें उनकी जो लोग हैं या उनके समर्थी जो लोग हैं, उनकी भागीदारी को लेकर भी सवाल उठे थे। क्योंकि उन्होंने जो 32-33 नाम दिए थे, उसमें से 15-16 ही नाम एक्सेप्ट किए थे, आधे नाम को हटा दिया गया था। लेकिन वो नाराज हो गए, यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि अगर ऐसा होता है तो मैं प्रचार प्रसार नहीं करूंगा। और इसी वजह से अब उनके नामों को फाइनल किया गया, यानी 32 नाम जो है बीजेपी की तरफ से मंजूर किए गए हैं। तो आप ये मान सकते हैं अनिल विज का जो प्रभाव है वो जबरदस्त दिखाई पड़ता है। और यही बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तूफानों की तरह अपने आप को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनका जो मुकाबला है वो कोई नहीं कर पाएगा, जो मुकाबला करेगा वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अनिल विज जिस तरह से कह सकते हैं बीते 10-15 दिन से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो जी या बीजेपी पार्टी हो या और तमाम लीडर्स हो, उनके खिलाफ जिस तरह का रुख वो अपना रहे थे, वो ये बताने का प्रयास कहीं ना कहीं कर रहे थे कि मैं 7-8 बार का विधायक हूँ, 90 के दशक से लगातार राजनीति में हूँ और 2005 में शायद वो चुनाव हारे हैं। उसके अलावा तमाम जो जब भी चुनाव हुए हर बार उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ये अनिल विज के जो कद और उनकी जो कह सकते हैं कि क्षेत्र में जो प्रभाव है उसको दर्शाता है। और यहाँ पर जो नाम उन्होंने भेजे थे, पहले तो नाम कट हुए, लेकिन अब वो नाम सब फाइनल हो गए हैं। जेपी नड्डा को वो खत लिखते हैं और ये तमाम जो प्रोसेस है इस बात को भी इंडिकेट करता है कि अनिल विज के खिलाफ भले ही राज्य स्तर पर आप जो है साजिश करते हुए नजर आ जाएं या उनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि बैकफुट पर धकेलने का प्रयास करें, लेकिन वो जिस कद के नेता हैं, जिस तरह से उनका प्रभाव पार्टी के अंदर और तमाम हरियाणा के अंदर नजर आता है, वो अपने आप को मजबूती से ऊपर लेकर आते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से उनके 32 नामों को फाइनल किया गया है, ये बताता है कि अनिल विज के खिलाफ भले ही जो है नेता साजिश करते हुए नजर आए, लेकिन उनका प्रभाव इतना जबरदस्त है, इतना मजबूत कह सकते हैं उनका जो पार्टी के अंदर कद है कि वो किसी न किसी तरह से खुद को मजबूत कर ही लेते हैं, ताकतवर बना ही लेते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि आलाकमान को अनिल विज के सामने झुकना पड़ा है या उनकी शर्तों को मानना पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल। दर्शकों, अंबाला निकाय चुनाव को लेकर अनिल विज के समर्थकों को यानी 32 लोग थे जिनको टिकट देने की मांग अनिल विज ने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ
15 लोगों को ही टिकट दिया। अब नतीजा ये हुआ कि अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की और इसका असर भी देखने को मिला। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर अनिल विज जिंदाबाद और गद्दार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट को होल्ड कर दिया, लेकिन अगले जो शख्स हैं वो खुद हरियाणा से हैं। दिनेश हमारे साथ, जो हरियाणा की राजनीति को बेहतर तरीके से जानते हैं। दिनेश, जिस तरीके से अभी हरियाणा की जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं राजनीतिक, ये क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अनिल विज भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न सिर्फ अनिल विज हैं बल्कि तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उन आदेशों से आहत दिखाई दे रहे हैं, कार्यशैली से आहत दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में बड़े चेंज देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं उन्होंने करीब यहाँ पर 125 दिन का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है और कोई बड़े परिवर्तन हरियाणा में देखने को नहीं मिले हैं। जरूर अम्बाला में कुछ यहाँ पर तबादले जरूर हुए हैं प्रशासनिक अधिकारियों के, लेकिन अनिल विज इस चीज से नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाई लोगों की आवाज नहीं सुन रही है सरकार, और ये सरकार जो नई सरकार बनी है काफी उम्मीदों की सरकार थी, क्योंकि तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया था। तो सरकार की यहाँ पर जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की अपेक्षाओं पर, उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरे, लेकिन ऐसा अभी तक सरकार करने में नाकाम रही है। भ्रष्ट अधिकारी मंत्रियों की जो है तमाम आदेशों की अनुपालना नहीं करते हैं। दूसरी ओर सरकार के तमाम मंत्री भी अपनी कहीं ना कहीं जो बेबसी है उसका इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं हिसार सांसद जयप्रकाश को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अनिल विज हो, राव नरबीर सिंह हो, ये ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपनी बातें तो रखना चाहते हैं, लेकिन अपने मंत्री पद को गंवाने का डर भी इनके सामने बना हुआ है, तो जिसको लेकर ये चुपचाप बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ रामविलास शर्मा ने भी ये कहा कि अनिल विज बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, पार्टी के लिए उनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनका इसी तरीके का अंदाज है और जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से समस्याओं को, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका लंबे वक्त से चला आ रहा है एक अंदाज है। और लेकिन अनिल विज का हाल ही में एक बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं मंत्री बीजेपी की तरफ से बना हूं, लेकिन विधायक जो है अपने दम पर जनता के आशीर्वाद से बना हूं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कह सकते हैं चेतावनी है? देखिए, यहाँ पर विधायक पद तो उनका बना रहेगा, चाहे पार्टी उन पर कड़ा एक्शन लेकर मंत्री पद वापस ले सकती है, क्योंकि पिछले कार्यकाल के दौरान हमने देखा कि 4.5 साल तक रामकुमार गौतम, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक यहाँ पर लगातार बगावती तेरा अपनाते हुए नजर आए, फिर भी वे अपना कार्यकाल पूरा कर गए। तो पार्टी यहाँ पर विधायक पद तो नहीं छीन सकती है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में मंत्री पद उनसे छीनता हुआ नजर आए, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्हें ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बीजेपी हाईकमान जो है उनके नाम पर मोहर लगा सकती है, और जिसको लेकर नायब सिंह सैनी के काफी करीबी भी माने जाते रहे हैं। देखना दिलचस्पी रहेगा कि संगठनात्मक परिवर्तन करके या फिर सरकार में परिवर्तन करके क्या भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी को यहाँ पर आईना दिखाती हुई, यहाँ पर अनिल विज को आईना दिखाती हुई नजर आएगी। और अनिल विज से यदि मंत्री पद छिनता है तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए एक नेगेटिव मैसेज न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि देश भर में जाएगा, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर अनिल विज बल्कि राजस्थान में देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा और महाराष्ट्र में देखा जाए तो पंकजा मुंडे भी इसी तरीके की जो है कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं कि भाई सरकार में हम मौजूद हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि लोगों के काम करें, लेकिन जब काम नहीं करते हैं, अधिकारी यहाँ पर हमारी नहीं सुनते हैं, तो फिर हमें मजबूरन बस उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। ऐसे में पार्टी संगठन को भी और सरकार के मुखियाओं को भी यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि लोगों के हितों को किस तरीके से बेहतर तरीके से वो उनका अधिकार का संरक्षण करते हुए आम लोगों तक वो जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचा सके। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अनिल विज नायब सिंह सैनी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ तस्वीरों के साथ नायब सिंह सैनी पर आरोप लगाए थे कि आखिर जो मेरे खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे नेता, वो नायब सिंह सैनी के साथ क्या कर रहे हैं? क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश रची गई? मेरे अपनों ने मुझे हराने की पूरी कोशिश की? इसी सवाल का जवाब लेंगे। नाज़मीन मेरे साथ मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो अनिल विज को कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से जीत मिलती है, लेकिन उनका आरोप सीधे तौर पर कह सकते हैं लगाते हुए नजर आते हैं कि मेरे खिलाफ मेरे अपनों ने साजिश रची। क्या प्रमाण इसके मिलते हैं?
देखिए, अनिल विज की बात करें तो 7 बार के अम्बाला कैंट से विधायक हैं। अनिल विज की बात करें तो गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा वो संभाल चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान अनिल विज ने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ये साबित हो कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हैं। लेकिन देखा जाए तो अब अनिल विज शायराना अंदाज में अपनी सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज की बात करें तो उनके बयान इस कदर साबित हो रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर न्याप सिंह सैनी को पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि उम्र की बात करें, तजुर्बे की बात करें तो न्याप सिंह सैनी उनसे कम ही आके जाते हैं और अनिल विज को इस बात की नाराजगी है कि जो आला कमान है उन्होंने आखिरकार न्याप सिंह सैनी को किस आधार पर मुख्यमंत्री बना दिया। अब अनिल विज लगातार ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लापरवाही हरियाणा में देखने को मिल रही है, भ्रष्ट अधिकारी भी मौजूद हैं, अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होती है और विपक्ष को मौका मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को मौका मिल जाएगा। कुछ तस्वीरों के साथ उन्होंने नायब सिंह सैनी और बीजेपी के कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे, क्या बातें हुआ? देखिए, अम्बाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा जो यहाँ अनिल विज के खिलाफ 2024 के विधानसभा चुनाव में उतरी थी, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी चेहरा रह चुकी है, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी और अनिल विज को इस बात से नाराजगी थी कि जो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी उनके ही साथ मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी किस कदर दिखाई दे रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि उनका साथ दे रहे हैं, यानी कि उनका ये मानना था कि अनिल विज को हराने में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये उनका कहना था कि इल्जाम इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर उनका ये कहना था कि जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, मैं इसका जवाब दूंगा और सबूत भी दूंगा। खुद अनिल विज ने कहा था कि सबूत भी हाईकमान तक पहुंचाऊंगा कि आखिरकार मैं क्यों मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हूं, जिसके मायने ये निकले कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे वो तस्वीरों के साथ वो गद्दार भी कहते हुए नजर आए, यहाँ पर चित्रा को गद्दार कहते हुए नजर आए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी पर आरोप लगाते हुए नजर आए और 8 पन्नों का जो रिपोर्ट हम कहेंगे या कहेंगे कारण बताओ नोटिस का जो जवाब था वो 8 पन्नों में दिया, देते ही फाड़ देते और ये कहते कि मीडिया में सार्वजनिक नहीं करूंगा। यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी की छवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनिल विज की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है हरियाणा में। इसलिए अब अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर गए। 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव से पहले अनिल विज के समर्थकों का उम्मीदवार के रूप में न आना ये भी दिखाता है कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उनके समर्थकों को दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए वो ये कह देते हैं कि प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, विदेश चला जाऊंगा। तो ये बयान साबित है कि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं और वो खुलकर बोलने के रूप में जाने जाते हैं। यही बात हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कही थी कि अनिल विज जो है वो दिल की बात जुबान पर उनकी आ ही जाती है, लेकिन उनके मतलब ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाले, लेकिन जो बात आती है वो कहीं ना कहीं यही साबित कर रहा है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि अनिल विज कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही साथ छोड़ दे। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ अनिल विज लगातार नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अनिल विज की नाराजगी को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जरूर अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है फंसती हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक शख्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो नाम है अनिल विज। फिलहाल अनिल विज को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।